बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में एक रकम लिखी हुई है साइन इनवर्स, दूसरी रकम ये लिखी हुई है कॉट इनवर्स, और ये इक्वल टू आ रहा है π/4 के। तो हम इस नंबर को अगर लेट कर लें कि साइन इनवर्स 1/√5 अल्फ़ा के इक्वल है और कॉट इनवर्स ऑफ 3 बीटा के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमें फिर फाइंड आउट करना है, हमें ये बात लिखनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आना चाहिए π/4 के। इसका मतलब ये बन रहा है। तो अगर यहाँ पर इस तरह से रकम लिखी हुई है, मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये बनता है साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/√5 और यहाँ पर कॉट ऑफ बीटा इक्वल्स टू बनता है 3। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की निकाल लूँ तो आंसर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों तरफ साइन अप्लाई करता हूँ। कास भी कर सकते हैं, टेन भी कर सकते हैं। तो यूँ बना साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ये कुलिया है। तो इसमें जो जो रकमें चाहिए हैं, यहाँ पर साइन अल्फ़ा की चाहिए, कॉस बीटा की, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की, तो वो कीमतें हम बनाएंगे इसकी मदद से। साइन अल्फ़ा की कीमत तो है, देखें, तो कॉस अल्फ़ा की कीमत बना लेते हैं। फार्मूला होता है सिंस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, और ये बनेगा 1 माइनस 1/5। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/5 आ जाता है, और एलसीएम लेंगे तो ये बना 5 माइनस 1/5 यानी 4/5। ये कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा की कीमत आ गई। यहाँ से कॉस अल्फ़ा की कीमत क्या बनी? कॉस अल्फ़ा ये बन जाएगा 2/√5। ये कॉस अल्फ़ा की कीमत आ गई। अब यहाँ पर देखें कॉट की कीमत मौजूद है, तो कॉट से हमने साइन बीटा और कॉस बीटा की कीमत बनानी है। तो वो किस तरह से बनाते हैं? हम लिखते हैं सिंस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ बीटा ये इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा, और यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ बीटा इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 9। कॉट बीटा की कीमत 3 है, तो जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 9 बन जाता है। तो इट मीन दैट कि कोसिकेंट ऑफ बीटा बन जाएगा √10। 1 प्लस 9 10 के इक्वल होता है। यहाँ से इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन बीटा की कीमत आ जाएगी, कितनी? 1/√10। लिखते हैं कि सिंस, क्योंकि कॉट ऑफ बीटा इक्वल टू होता है कॉस बीटा ओवर साइन ऑफ बीटा, तो कॉट बीटा की कीमत है जी कितनी? 3। कॉट बीटा की कीमत 3 के इक्वल है। यहाँ 3 लगा देते हैं, और ये कॉस बीटा की कीमत हमें निकालनी है, कॉस बीटा, और साइन बीटा की कीमत है 1/√10। जब ये 1/√10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस बीटा की कीमत आ जाएगी मेरे पास 3/√10। 3/√10। देखिए कॉस बीटा की भी आ चुकी है, और यहाँ पर साइन बीटा की भी ऑलरेडी हमने निकाल लिया। तो चारों कीमतें हमारे पास आ चुकी हैं। एक रकम ये वाली है कॉस बीटा साइन बीटा की, और एक अभी हमने बना लिया कॉस बीटा की ये कीमत, और यहाँ पर हमारे पास कॉस अल्फ़ा की कीमत, और साइन अल्फ़ा ऑलरेडी गिवन में आ गया था हमारे पास। ये चारों कीमतें हम यहाँ पर दर्ज करते हैं, तो ये बनता है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ रहा है साइन इनवर्स इनटू ये साइन अल्फ़ा एज इट इज़, कॉस बीटा एज इट इज़, कॉस अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि हमें कीमत निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की, नहीं निकाली, तो मैंने साइन को इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर कीमतें लगा देते हैं, तो अल्फ़ा की कीमत आ जाएगी किसके बराबर है जी? साइन इनवर्स 1/√5, और बीटा की जगह पर आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 3 इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स इनटू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कीमत 1/√5, और कॉस ऑफ बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू 3/√10 एंड प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा 2/√10।
5 और साइन ऑफ अल्फा 1 बाय अंडर रूट, बल्कि साइन ऑफ बीटा की कीमत 1 बाय अंडर रूट 10। तो ये हम लगा देते हैं, तो ये बन गया साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस काट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप चेक करें ज़रा, तो ये मान रहा है 3 बटा जज़र अंदर 50 और ये मान रहा है 2 बटा जज़र अंदर 50, तो ये बन जाएगा 5 बटा जज़र अंदर 50, 5 बटा जज़र अंदर। अब 5 को जो जज़र अंदर 50 है इसे सादा करेंगे तो ये लिखेंगे 2 ज़रब 25 और 25 का जज़र हल हो जाता है साइन इनवर्स 5 बटा 5 जज़र अंदर 2, 5 से कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2 और 1 बाय अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है जी, पाई बाय 4 के। तो ये बात साबित हो गई।